क्योंकि सबसे बड़ी होती है हमारे में कि होता है कि सबसे बड़ी होती है हमारे में सर्जरी, क्योंकि आप वो नहीं कराते। थोड़ी सी शिकायत है कि अगर आप इस बेटी को अगर थोड़ा प्यार देते तो ये जो 10 साल लगा है, एक दशक जो लगा है वो थोड़ा कम लगा। वो लोगों ने बोला कि नहीं, हम ट्रांस को एडमिशन नहीं देंगे, हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा, मेरे बैठने से आपके बच्चे का संस्कार खराब हो जाएगा। तो टॉपर बैठे इधर पे, कितने टॉपर बना लिए। झूठ बोल के नहीं पढ़ना चाहती थी मैम, क्योंकि झूठ बोल के क्यों पढ़ूँ, क्योंकि मैं अच्छा काम करने जा रही थी। अगर कोई कर गुजरने की चाहत हो तो आपको कोई भी बाधा आपके लक्ष्य तक पार करने की कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, हमारे साथ अभी मौजूद हैं दरोगा गुरु रहमान सर और इतिहास रचने देने वाली मधु जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। सर आपका भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जीवन का जो लक्ष्य पाना हुआ, कैसे मतलब इसको आप आसान बनाए और कितना कठिनाइयों से आप गुजरी हैं? आसान तो कोई लक्ष्य, अगर आसान होगा तो वो लक्ष्य नहीं होगा मैम। लक्ष्य आसानी से नहीं मिलती है, कठिनाई बहुत आई मैम यहाँ तक आने में। सोचिए कि आप, मुझे 10 साल लग गए, एक दशक लग गए इस लक्ष्य को पाने में। 2014 में मैं अपने घर को छोड़ी तो आज 2024 है, इतना दिन लग गया ये लक्ष्य को पाने में। और इतना दिन मैं अपने आप को मोटिवेट रख पाई, खुद को हिम्मत दे पाई। कहीं ना कहीं एक मतलब आप जिद होना चाहिए आपके अंदर, तो वो जिद हमारे को इधर पे लाया है। और मैं ढेर सारा धन्यवाद मतलब देना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री साहब को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे रहमान सर को, सुल्तान सर को, सबके सहयोग से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ मैम। आप अभी तक अपना लाइफ का जर्नी क्या कुछ रहा है सबसे कठिनाई वाली? सबसे कठिनाई वाली रही है मैम कि जब मैं घर, मतलब दीदी, पहले तो घर छोड़ी, घर छोड़ने के बाद मैं दीदी के यहाँ जाके रहने लगी। दीदी के यहाँ रहने के बाद मैम मैं वहाँ से फिर चली गई बेंगलुरु, तो फिर अकेली हो गई मैम, क्योंकि वहाँ दीदी के वहाँ रहती थी तो जीजू थे, वो हेल्प करते थे मेरे। और दिक्कत नहीं। फैमिली में कौन हेल्प करते थे आपको? फैमिली में मतलब हेल्प तो मतलब जीजू ही करते थे, दीदी भी करती थी, पर मम्मी कहाँ से करेगी, मेरे पापा नहीं है। तो फिर मैं चली गई अकेले। फिर मैं सोची कि कितना दिन हेल्प। अभी देखिए, एक महिला होकर सेल्फ डिपेंडेंट है, तो मेरे को भी लगता था कि आई एम ऑल्सो वीमेन, तो मेरे को भी लगता था कि मेरे को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ करनी थी मैम। क्योंकि सबसे बड़ी होती है हमारे में कि होता है कि सबसे बड़ी होती है हमारे में सर्जरी, क्योंकि आप वो नहीं कराती हो तो वो क्या बोलते हैं आप ना मतलब सफरिंग करते हो जेंडर डिस्फोरिया। सो जेंडर डिस्फोरिया में शरीर और माइंड अलग अलग होता है। अब जब तक उसको मिलाओगे नहीं तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो वो सबसे बड़ी थी। उसके बाद मैं मतलब वो करने के बाद फिर मैं क्या बोलते हैं वहाँ चली गई, वहाँ पे रहने लगी। रहने के बाद मैं वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की। दैट टाइम बहुत मतलब कोरोना आ गया मैम, तो उस टाइम तो बहुत ही दिक्कत हुआ। उस टाइम कोई भी नहीं था। और आप मतलब सोच सकते हैं कि एक ट्रांसजेंडर जब किसी से हेल्प मांगने जाते हैं तो उसको पहले शर्त रखते हैं लोग, फ्री में नहीं करेंगे हेल्प, तो बहुत सारे शर्त रखते हैं। आप मतलब मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं बोलना चाहूँगी, आप समझ सकती हैं। तो ऐसे लोग मतलब किसी को नहीं छोड़ते ना, ये समाज किसी को भी नहीं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, किसी को नहीं। तो वो रखते थे, तो आसानी से हेल्प तो कोई भी हेल्प नहीं किया। उस टाइम बहुत अकेला महसूस की मैम। उस टाइम लगा ना कि मतलब अब नहीं हो पाएगा। समाज के ताने बहुत समाज के ताने सुने, तभी तो मतलब समाज में नहीं रह पाई मैम। अगर नहीं तो समाज में रह के अपनी पढ़ाई करती ना, बहुत सारे बच्चे अपने घर से आते हैं इधर पे, घर जाते हैं। ऐसे इतिहास रच देने के बाद उन सभी समाज को आप क्या बोलना चाहेंगे? उन सभी समाज को मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब बोलना कुछ नहीं चाहूँगी, बस उनसे मुझे कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, बस थोड़ी सी शिकायत है कि अगर आप इस बेटी को अगर थोड़ा प्यार देते तो ये जो 10 साल लगा है, एक दशक जो लगा है, वो थोड़ा कम लगता। उससे पहले ही मैं प्राप्त कर लेती इस लक्ष्य को। और सर मैम, हमारा जैसे लोगों का कोई प्रोडक्शन है, हम जो देंगे समाज को देंगे। फिर ये समाज हमें क्यों ऐसे करता है? ये समाज के लिए, तो हम इस समाज के लिए, हम जो हमारा काम, हमारा जो भी मतलब जो होगा, हम तो इस समाज को अर्पित करके जाएंगे ना मैम यहाँ से। फिर भी वो लोग नहीं समझते हैं। ये बात मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी मैम इस बात का। आपको मतलब एसआई की प्रिपरेशन करने के लिए, कंपटीशन फेस करने के लिए कहाँ से शिक्षा मिला? एसआई का तो सब गुरु रहमान सर से मिला। गुरु रहमान सर से मिला और यहाँ पे आई, क्योंकि पहले नहीं जानती थी मैम। पहले तो मुझे था कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा पोस्ट पे जाना है कि मुझे लोग जाने की नहीं। जैसे लाइक रेशमा मैम है हमारी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, संजना साइमन है, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं ये लोग, डॉक्टर इंजीनियर। लाइक रेशमा मैम तो एक्टिविस्ट हैं। तो मतलब हमारी को भी लगता था मैं कुछ अच्छे बड़े पोस्ट पे बैठूँ। लेकिन जब मैं कम्युनिटी में यहाँ आके पटना में रहने लगी तो देखिए बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है मैम। मतलब हाई लेवल पे एकदम ना। उनका रिपोर्ट कोई लेते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको खाना नहीं रहता है, उनको बहुत सारी तकलीफ का मतलब सामना करना पड़ता है।
तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पावरफुल जॉब हो, जिससे मैं उसको बीच पब्लिक में काम तो कर सकूं मैम, और मतलब अपने कम्युनिटी के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए लड़ भी सकती हूँ, क्योंकि दरोगा का पोस्ट ऐसा है मैम कि 3-4 सालों में यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, दूसरे क्षेत्र में जाऊँगी, उस क्षेत्र में भी मैं अपने ऐसे साथियों को मदद कर पाऊँगी, फिर दूसरे क्षेत्र में जाऊँगी, मैं मतलब भ्रमण करते रहूँगी बिहार में। तो क्या बोलते हैं, इसीलिए मैं इस क्षेत्र को चुनी और लगा कि मुझे पुलिस बनना चाहिए, क्योंकि पुलिस को ना सामने से कितना बदनाम हो, आप जानते हैं कि बोलते हैं बहुत लोग पुलिस डिपार्टमेंट बना, लेकिन पुलिस और ट्रांसजेंडर में एक अलग ही कनेक्शन होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसी कनेक्शन को जोड़ने आई हूँ मैं। अच्छा, उसी कनेक्शन को जी, जोड़ेंगे। मैं कैसे, मतलब आप जोड़ेंगे, क्या सोचेंगे? उस कनेक्शन को, जो मतलब भ्रांतियां हैं उनके बीच, जो लगता है कि वो एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है, उसको मैं मतलब इक्वल करने आई हूँ, और उसको इक्वल करूँगी मैं, क्योंकि मैं जो मुझे पोस्ट मिलेगा, जो मुझे ओहदा मिलेगा, उसके उस पोस्ट का ऑनेस्टी के साथ काम करके, अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन करके मैं इस मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहूँगी। गुरु रहमान सर के जब कोचिंग में आप आई थी, तो इससे पहले भी आप कहीं गई होंगी, तो वहाँ से आपको क्या? इससे पहले मैं गई थी सर मैम, बहुत सारे कोचिंग में इधर ही है, पास में ही है, पर वो लोगों ने बोला कि नहीं, हम ट्रांस को एडमिशन नहीं देंगे, हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा, जो सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं और ट्रांसजेंडर पढ़ेंगे और हम कैसे उसके साथ बैठेंगे। तो मतलब वो लोग बोले कि अपना रीज़न दिए कि हमारे बच्चे आपके साथ नहीं बैठेंगे, कि क्या बोलते हैं, क्या सोचेंगे वो, कि आप लोग ऐसे हो, आप लोग, क्योंकि ट्रांसजेंडर के बारे में सब लोग गलत ही जानते हैं, या तो वो ताली मारते हैं, या तो वो बैगिंग करते हैं, या तो वो मतलब नाचते हैं, तो ये सब अच्छा काम नहीं है ना, अच्छे काम की कैटेगरी में ये सब नहीं आता है, तो हमारे साथ कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, तो हम बोले कि ये कौन बात हुई, ये तो गलत बात हुई ना, सारे लोग एक जैसे हैं क्या? आप जो मेरे को ये सब बोल रहे हैं, क्या स्त्री समाज में सारे लोग एक जैसे हैं क्या? पुरुष समाज में सारे लोग एक जैसे, चोर गुंडा नहीं होते उसमें क्या? सबको आप कंपेयर कर रहे हो? अगर मेरे बैठने से आपके बच्चे का संस्कार खराब हो जाएगा, तो टॉपर बैठे इधर पे, कितने टॉपर? मैं झूठ बोल के नहीं पढ़ना चाहती थी मैम, क्योंकि झूठ बोल के क्यों पढ़ूं, क्योंकि मैं अच्छा काम करने जा रही थी, मैं पढ़ाई का काम करने जा रही थी। और विद्या का जो होता है ना, कि आप धन की रक्षा तो आदमी करते हैं, इंसान करते हैं, लेकिन विद्या जो होती है वो आपकी रक्षा करती है। तो मैं मेरी रक्षा विद्या के साथ, जब मेरी रक्षा हो रही है, मैं अपनी पहचान को क्यों छुपाऊं, क्योंकि मैं चोरी डकैती और मर्डर करने नहीं जा रही थी। दैट्स वाई कि मैं अपने आइडेंटिटी के साथ वहाँ पे इनकी, और बोली कि मेरे को आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ मैम, क्योंकि मैं मतलब इतना प्यार करती हूँ कि मैं सुबह रोज खुद को देख के बोलती हूँ, हे यू आर लुक लाइक कटरीना कैफ, और खुद को मतलब ढेर सारा किसी भी देती हूँ। तो मेरे को शुरू से मेरे सेल्फ से बहुत प्यार है मैम, तो व्हाट एवर कि कोई भी कुछ भी बोले, मेरे को आई डोंट केयर। तो मैम वो गई, तो फिर नहीं किए, तो हम बोले कि चलो कोई बात नहीं, इतना झगड़ा भी कर लिए, इतना बोल भी लिए और दिया भी नहीं, हम सोचे कुछ समझ जाएं, क्योंकि शिक्षा और शिक्षक जो होते हैं, शिक्षित होते हैं ना, शिक्षक जो होते हैं समाज का मतलब निर्माण करते हैं, वो इतना बोलने के बाद भी वो शिक्षक नहीं समझे, तो हम सोचे अब कुछ नहीं होने वाला। हम सोचे कि डिजिटल इंडिया आ गया है हमारे मोदी जी का, हम खुद से पढ़ूंगी, बहुत सारे लोग, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान तो होता नहीं है मैम। तो उसके बाद से फिर मैं एक हमारी आस्था दीदी है ना, ये आती थी इधर पे पढ़ने के लिए, तो ये पहले आती थी पढ़ने के लिए, तो फिर इन्होंने मुझे बताया रहमान सर के बारे में, फिर मैं यहाँ पे आई, आके फिर इनसे मिली, फिर रहमान सर से मिली, तो रहमान सर से भी डर लगा, आप देख सकती हैं, तो लगा, तो मैं सोची कि बाप रे, जो इतने स्ट्रिक्ट हैं ट्रांसजेंडर कोई, क्योंकि वो तो अच्छा खासा स्मार्ट हैंडसम मतलब था, जो पहले वाला कोचिंग वाला था, हम सोचे कि वो जब माना नहीं, तो वो जब इस तरह सोच सकता है, तो पता नहीं सर इतने स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो फिर मैं बोली कि नहीं, फिर भी हिम्मत करके, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ सर, मैम मेरे में बहुत हिम्मत है। तो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ आई, सर को बताई कि सर मेरी आइडेंटिटी ये है और मेरे को पढ़ना है, तो सर ने मतलब उस टाइम मोस्ट वेलकम किए, और उसी टाइम मेरे को मुन्ना सर से बहुत सारा बुक दिलवाए। फिर मैं यहाँ आके गुरु रहमान सर से, कुणाल सर से, परवीन सर से और मुन्ना सर से सबसे क्लास लेने लगी और पढ़ने लगी। पढ़ने के साथ साथ तब तक ये रिजर्वेशन भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से बिहार में आ गई, और उसके बाद मैं तैयारी में लग गई। लगने के बाद मैं 2.5 साल कंटिन्यू क्लास की। कंटिन्यू क्लास करने के दरमियान हमारे को बहुत सारे फाइनेंशियल दिक्कत हुए, जिसमें हमारे को सुल्तान सर बहुत मदद किए, सर भी बहुत मदद किए, मतलब और थैंक्स बोलना चाहूँगी उनको, रेशमा मैम ने, कि झोला झोला लेके हर एक ऑफिस जाना, ट्रांस के लिए अब मांगना कि हमारे को भी हक चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है रेशमा मैम का, अनु मैम का, रानी मैम का, और ये सब ने इस लड़ाई में बहुत लड़े हैं। फिर जाके अगर और फिर मैं पढ़ पाई, फिर हाँ
सर तो सबसे पहले आवाज़ उठाए हैं कि मतलब ट्रांस को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बीपीएससी में सर ही उठाए हैं सबसे पहले, तो ये दरोगा के लिए भी सर ही उठाए थे। फिर हमारे को अब तो सुल्तान सर जब बोलते हैं ना कि अब जब हेल्प करने वाले आपको मिल जाते हैं बहुत सारे, तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग भी आने, क्योंकि अच्छा जो होता है ना गुड न्यूज़ जब एक बार आ जाता है तो लाइफ में आने लगता है। तो मेरे जीवन में फिर हमारे बहुत सारे हेल्प हुए। जो मेरे जीवन में जो स्पेशल पर्सन है मेरे लिए, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। और मतलब वो सर करते हैं, वो लोग फाइनेंशियल बहुत हेल्प करते हैं, और जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सर आपने एक बार फिर से साबित कर दिया दरोगा गुरु का, सर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अकाट्य सत्य है कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान, और दरोगा गुरु तो मैं था ही, लेकिन मधु के रिजल्ट के बाद परिपूर्ण हो गया। परिपूर्ण इसलिए हो गया कि मैंने लड़का को बनाया था, लड़की को बनाया था, लेकिन ट्रांसजेंडर को दरोगा नहीं बनाया था। जिस बार 3 ट्रांसजेंडर को बनाने के बाद सच में आपकी बात कहावत चरितार्थ हो गए कि दरोगा गुरु हूँ मैं, और ये तमगा मेरा कोई नहीं छीन सकता। सर तो आपको मतलब कैसे, मतलब इनका एडमिशन के समय आपको क्या लगा था, इनके माथे पे आप लिख दिए थे एसआई, क्या देखिए पता नहीं क्या कुछ, ये आप कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि मीडिया पर आ गया, इसकी सफलता मिल गई, इस तरह की बात बोल रहा है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में बजरंगबली का बहुत बड़ा महत्व रहा है कि बहुत बार उन्होंने मुझे बचाया है। तो कुछ इसके आँख के आंसू को देखने के बाद हमको लगा कि बोल ली है तो लिख देना चाहिए। और आज तक मैंने जैसे मीनू कुमारी झा को लिखा था तो IPS बनी, बहुत सारे लोग IAS बने, बहुत सारे IPS बने, तो सबको लिखा था मैंने, इसके माथे पर लिख दिया SI। और मोबाइल में भी उसके सामने नहीं नंबर सेव किए, मधु बेटी SI। तो आज ये चरितार्थ हुआ। पहले ही सर आप भविष्य जान गए थे? भविष्य नहीं जान गए थे, ये मैं जान गया था कि चाहे जान क्यों नहीं लगाना पड़े, लेकिन इन लोग को बनाएंगे। और एक दिन बाद निश्चित रूप से इन लोग का डेडिकेशन बढ़ा, तो ये आगे निकल गए। तो आपने देखा कि किस तरह से गुरु रहमान सर और उनकी मधु जी हैं हमारे साथ में, किस तरह से अपने स्ट्रगल को पास करके आज यह मुकाम तक पहुंची है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप उन सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? किनको? सभी लोगों को जो सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और खासकर ट्रांसजेंडर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोगों को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर मैं ट्रांसजेंडर हो के अपनी पहचान को लेके अगर मैं ऐसा ही बन सकती हूँ, बिहार में चयनित हो सकती हूँ, तो आप लोग तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग को कहीं ना कहीं हमारी जितना फेस नहीं करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो ना। हम अपने कम्युनिटी वालों को कहेंगे, कम्युनिटी वालों को तो कहने से पहले मैं कहूँगी उनके मम्मी पापा को, उनके गार्जियन को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हम जैसे बच्चों को सेव रखें, हम जैसे बच्चों को स्वीकार करें, हम जैसे बच्चे को प्यार करें, क्योंकि हम जैसे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। आप एक बार बोल दीजिए कि सर जैसे बोल दीजिए हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तो मैं आज ऐसा ही बन के खड़ी हूँ। जिस दिन हर एक घर के मम्मी पापा बोलने लगेंगे हम तुम्हारे साथ में, हर एक घर से ट्रांसजेंडर बच्चे IAS ऑफिसर और कलेक्टर बन के निकलेंगे मैम। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।